हुआ है ना सर? हाँ रिकॉर्डिंग सर, स्टार्ट? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ ओके, सर। ठीक है सर, चलो। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स है सर। तो सबको गुड इवनिंग सर। फिर से अगर मैंने किसी को करने में भूल गया तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो ट्यूसडे वाला क्लास में डिस्कस कर रहा था, मैं उसी का कंटिन्यूएशन करूँगा। हाँ सर, वेडनेसडे को जो एडवांस टॉपिक चल रहा था दैट इज़ रिगार्डिंग मार्केट, उसको मैं अभी स्टॉप रखा, ठीक है। तो मंगलवार वाला क्लास जो चल रहा था उसी में जो हम लोग जैसे कि पीपीसी, आई होप आपको याद होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वगैरह जो डिस्कस हो रहा था उसी में कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली आज मैं डिस्कस क्या करूँगा, आज मैं आप लोगों से बात करूँगा सर इकोनॉमिक सिस्टम पे, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सर, कि वर्ल्ड वाइड ये जो इकोनॉमिक्स चलता है इसका सिस्टम कैसा है। मतलब ये एक मेथड है सर, इकोनॉमिक्स एक मेथड है। आप किस तरह से आपका कंट्री को चलाना चाहते हो, मतलब इन विच वे, मतलब सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि किस तरीका में कौन सक्सेस होगा, कौन सक्सेसफुल नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। भाई चाइना का अच्छा है, इंडिया का खराब है, या इंडिया का अच्छा है, चाइना का खराब है, यूएस का इकोनॉमिक सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, या फिर क्यूबा का इकोनॉमिक सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। इसमें कंट्रोवर्सी होगा, डिस्कशन होगा, बट सर सिस्टम होगा। पॉइंट इज दैट एक सिस्टम पे इकोनॉमिक्स चलता है। तो वो कौन सा सिस्टम है जिसको फॉलो करना पड़ता है इकोनॉमिक्स को, दैट्स अ मतलब वेरी हॉट पॉइंट इन इकोनॉमिक्स। मतलब ये नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, हर एक मतलब कंट्री में इसको लेके ऑल द टाइम डिस्कशन होता रहता है। भाई क्या करा, मतलब करे तो क्या करे, सिंपल। तो एक कंट्री को चलाने के लिए एक सिस्टम का जरूरत है, और स्पेशली कंट्री का इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस को देखने के लिए कंट्री में सिस्टम का बहुत ज़रूरत है। तो आज मेरा डिस्कशन आपके साथ रहेगा इकोनॉमिक सिस्टम पे। अगर आपको मैं एक बार रिकॉल कराऊं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ के आया, तो चलो मैं लिस्ट डाउन करता हूं आप लोगों के साथ कि अभी तक हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट करके कि क्या क्या पॉइंट में अभी तक हम लोगों ने डिस्कशंस कर चुका। तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर किसी का क्लास मिस है तो वो भी समझ सकता है कि सर मुझे क्या क्या करना होगा। अगर बाई चांस उसने मिस करके रखा है तो फिर मैं उनको बोलूँगा कि मेरे से ले लेना क्लास, और जो भी मिस हुआ है आप प्लीज़ कर लेना, बिकॉज फ्लो में रहना ज़रूरी है सर। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप देखो कि क्या आपको पता चलता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग। ओके सर, स्क्रीन शेयर है ना सबके साथ? यस सर। ओके सर। ठीक है। तो अगर आप लोग एकदम स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स का जो बेसिक्स एरिया से जो चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर आप लोग वहाँ से ख्याल करोगे तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप रिकॉल खुद से कर सकते हो तो रिकॉल करो, और रिकॉल करके आप मुझे बताओ। देखो हम लोग सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया, जब से माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया बेसिक्स से, हाँ एडवांस लेवल जो डिस्कशन मार्केट का चल रहा था उसको छोड़ के, हाँ उसमें बात अभी नहीं करेंगे, तो जितना हुआ है रहने दो, फिर बाद में बाकी पार्ट को मैं कवर करूँगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें सबसे पहले तो हम लोगों को डिस्कस ये हुआ था सर, इकोनॉमिक्स का पूरा इंट्रोडक्टरी एक स्टोरी था, इकोनॉमिक्स के पीछे का कहानी था। बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ सर, डेफिनेशन का बात हुआ था। किसका बात हुआ था सर? डेफिनेशंस का। अब अगर मैं आपको स्टडी मैट से दिखाऊं, जो मैट मैंने आप लोगों को शेयर किया, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ये कंप्लीट मैट है सर इकोनॉमिक्स का कंसाइज लेवल पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, हम लोग सबसे पहले डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशंस के बारे में पढ़े थे। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशंस कैसे आ गया था सर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो में, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने क्या बताया है इकोनॉमिक्स के बारे में, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बताया है, दैट्स ए इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। तो उसके अंदर हम लोगों ने फिर अलग अलग इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है ना सर? एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है ना सर मॉडर्न डे में, या फिर क्लासिकल इकोनॉमिक्स में भी कहा जाता है उनको। साइंस ऑफ वेल्थ एडम स्मिथ ने बताया। उसके बाद हम लोगों ने सर अल्फ्रेड मर्सल सर के बारे में पढ़े, हाँ जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ को थोड़ा और मतलब क्या बताओ सर, थोड़ा और डायनामिक लेवल में एडम स्मिथ का जो जो भी थोड़ा बहुत लैग था उनको भरपाई किया बेसिकली। उनके साथ साथ और भी कई कई सारे लोग हैं, या फिर लियोनेल मेसी, सॉरी लियोनेल रॉबिन्स, नॉट मेसी, गलती से मैं मेसी बोल दिया, सॉरी सर, सेम टाइटल है ये, इनका भी नाम है लियोनेल रॉबिन्स। ओके, जैसे मेसी का नाम है ना,
लियोनेल मेसी, वैसा इनका भी नाम है लियोनेल रॉबिन्स। तो सॉरी, तो अब आजकल मेसी भी फुटबॉल छोड़ के लग रहा है इकोनॉमिक्स के यहाँ पर आ जाएगा। तो लियोनेल रॉबिन्स, इनका कहना बहुत ही लॉजिकल था, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग के बारे में बात किया था इन्होंने। तो इस तरह से सर हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ा, डेफिनेशंस के साथ बाद हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का टाइप देखा, टाइप मतलब क्लासिफिकेशन। तो डेफिनेशंस के बाद हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का क्या देखा सर, जस्ट लिस्ट डाउन कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। फिर हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशंस, जैसे क्लासिफिकेशंस के अंदर हम लोगों ने माइक्रो मैक्रो, ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है वो उसके बारे में बात किया, माइक्रो वर्सेस मैक्रो। फिर हम लोग सर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा है ना। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब इकोनॉमिक का मेन समस्या क्या है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमी का मेन समस्या क्या है, मतलब एक्चुअली हर एक कंट्री, हर एक फैमिली, हर एक सोसाइटी, इसका ये प्रॉब्लम तो है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है सर, व्हाट टू प्रोड्यूस। आज 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 घर में बनाए तो क्या बनाए, कौन सा खाना बनाए, माँ के हिसाब से भी सोचा था हम लोगों ने, और प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से भी, मतलब एक कंट्री को चलाने का जो हेड होते हैं दैट इज प्राइम मिनिस्टर, नॉर्मली हम लोग हर एक कंट्री में देखते हैं। तो बेसिकली उस कंट्री का जो मिनिस्टर लेवल है वो क्या सोचते हैं अपने कंट्री के बारे में। सिमिलरली ठीक जैसे हमारे घर में हमारी माँ, जो बेसिकली घर के जो हेड होते हैं, पापा को भी ले सकते हो ऑब्वियसली, तो माँ पापा घर को चलाने के बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज ऑल अबाउट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड हम लोगों ने पढ़ा, पीपीसी या पीपीएफ, ऐसा पीपीसी पीपीएफ या फिर और क्या नाम से बोल सकते हैं सर, ट्रांसफॉर्मेशन कार भी बोल सकते हैं, है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो लास्ट क्लास जो था उसमें तो हम लोग इसी में बात करते करते निकाल लिए, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का, बेसिकली इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जा सकता है। तो अलग अलग डेफिनेशंस वाइटल है सर, इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन माइक्रो मैक्रो लेवल में बहुत वाइटल है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अनदर वाइटल एरिया, एंड उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी या पीपीएफ पीपीसी का जो एरिया है या ट्रांसफॉर्मेशन का जो एरिया है, दैट्स अनदर वाइटल एरिया। सर समझ गए आप क्या कहना चाहते हो, समझ गए, ओके सर। आप लोग तो बुद्धिमान हो, बहुत ज़्यादा बुद्धि आप लोगों के पास। मैं ठहरा बोका, अभी बोका बांगाली, मतलब मैं तो बंगाली हूँ इसलिए बोल रहा हूँ बोका बांगाली। ठीक है सर, बोका बांगाली, कोई बात नहीं, आप देखो कि आगे हम लोग क्या बात करेंगे। सर बंगाली बोका नहीं होता, आप खुद को बोका बोल के सारे के सारे बंगालीज को बोका कहना चाहते हो। अरे नहीं सर, मैं तो मजाक से बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग चालाक हो, मैं नहीं। तो इकोनॉमिक्स साइंस है, आर्ट्स है, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक बार गो थ्रू कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इकोनॉमिक्स साइंस है, आर्ट्स है या कॉमर्स है। सर इकोनॉमिक्स सब कुछ है, इकोनॉमिक्स साइंस भी है, इकोनॉमिक्स कॉमर्स भी है, इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है, एवरीथिंग, इकोनॉमिक्स इज एवरीथिंग। सर ऐसा जो चीज़ पेट भरता है वो सभी चीज़ इकोनॉमिक्स है। हाँ सर, जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं वो भी इकोनॉमिक्स चलाते हैं, है ना। अरे सर हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट जो है कितना महंगा दाम में सेल होता है बोलो, तो क्या आर्ट्स इकोनॉमिक्स नहीं है। अगर किसी के अंदर आर्टिस्टिक बात नहीं है, जो मूवीज़ बनाते हैं, हाँ सर, जो मूवीज़ बनाते हैं, जो स्टोरी लिखते हैं, उनका किताब भी तो उनका इकोनॉमी है, हाँ या नहीं। मूवीज़ बनाना, किताब लिखना, यस सर। स्टोरी टेलिंग, बेसिकली मूवी तो आर्ट्स है, बट आर्ट्स के अंदर वो भी तो कितना वाइटल पॉइंट होता है कि भाई वो भी किसी का घर चलाते हैं। इकोनॉमिक्स इज एवरीथिंग, इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है, मैं बहुत सारा कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। बट सर मैं आज के पॉइंट में जल्दी आना चाहता हूँ, जो आज मेरा डिस्कशन एरिया है। एक सेकेंड, पीपीसी आई होप आप लोगों ने रिवाइज कर चुके होंगे। पीपीसी बहुत ही वाइटल पॉइंट माना जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल में, विदाउट पीपीसी आगे का डिमांड सप्लाई सब कुछ अधूरा लगेगा सर। जिनका पीपीसी प्रॉपर नॉलेज नहीं है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ में, उनको डिमांड सप्लाई में आधा अधूरा सा फीलिंग होगा। तो इसलिए बार बार बोलूँगा कि पीपीसी एरिया या फिर आज का जो डिस्कशन है इसको भी प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये पर्टिकुलर डिस्कशन भी आपको जो भी फर्दर डिस्कशन होगा एडवांस लेवल में, लाइक डिमांड सप्लाई कॉस्ट प्रोडक्शन मार्केट एवरीथिंग, इस सब चीज़ों में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। इसीलिए आप प्लीज़ फोकस कीजिएगा कि आज का डिस्कशन है सर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, क्या सर, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ऐसे बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम या फिर इकोनॉमिक सिस्टम। तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड कितना तरह का इकोनॉमिक्स चलता है, वर्ल्ड वाइड कितना तरह का इकोनॉमिक्स चलता है। अगर आप देखोगे ऐसे तो तीन मेन
कितना तरह का सर? मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें से आप लोग कुछ नाम जरूर सुने होंगे। एक को कहते हैं सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बट सर आज एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा आप लोगों को, ये इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिस पे। पता नहीं ये मेरा इस कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर का क्या प्रॉब्लम क्या है। जस्ट ए सेकेंड रुको, मैं इसको ना हटाता हूँ, ये प्रॉब्लम करेगा मेरा। एक सेकेंड, बिना पेन का ही बताना हो। देखो तो क्या हो गया सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और क्या है सर, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और क्या है सर, मिक्स्ड इकोनॉमी। और एक तरह का इकोनॉमी होता है सर, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी छोड़ के देयर आर और एक टाइप है। कोई बता सकता है सर क्या और एक टाइप का नाम किसी ने सुना है कभी? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, ऐसे उतना पॉपुलर एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक नहीं है। मतलब बेसिकली मतलब जो मैं जिसका सवाल आपको किया कि कैपिटल बहुत सारा किताब में मिलेगा भी नहीं आपको, बट फिर भी वो इकोनॉमी अभी भी है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड, ये तो सारा दुनिया में मिलता है। बट एक और इकोनॉमी का भी जिक्र बहुत जगह में किया गया है। मैं उस इकोनॉमी का नाम आप लोगों से सुनना चाहूँगा, किसी ने कभी सुना है? हाँ सर, सर हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रिमिटिव इकोनॉमी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो अभी भी बहुत सारा जगह में चलता है ना सर। जो प्रिमिटिव क्यों बोल रहा हूँ सर, मतलब बहुत पुराना जो सिस्टम है, लाइक ट्राइबल एरियाज में चलता है, अफ्रीका में दिखता है, इंडिया में भी कुछ कुछ जगह है जहाँ पर, जैसे मैं आप लोगों को किसी एक क्लास में कोरापुट के बारे में बता रहा था, उड़ीसा के कोरापुट में अभी भी ट्राइबल लोग उसी तरह का इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में जीता है सर। जैसे ट्राइबल इकोनॉमी या फिर प्रिमिटिव इकोनॉमी ये अभी भी चलता है, बट सर बहुत ही कम लोग हैं। मतलब बेसिकली इंडिजिनस पीपल जो एकदम कोर बेल्ट में रहते हैं अभी भी, उनका इकोनॉमी एक अपना पैटर्न पे चलता है। इकोनॉमी तो सभी का चलेगा सर, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग वाला इकोनॉमी हो या फिर एकदम जंगल में रहने वाले, फ्रेश एयर का एयर लेने वाले, वो भी एकदम सर उनका भी अपना इकोनॉमी होता है। तो सर ये कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स के बारे में क्या ख्याल है? सर ख्याल कुछ नहीं है, बस सीखना पड़ेगा ये तीनों इकोनॉमी कैसे फंक्शन करता है। सर ऐसे तो इसके बारे में ढेर सारा पॉइंट है, ये देखो सर, इसके बारे में पॉइंट का खत्म नहीं है सर। बहुत सारा पॉइंट आपको मैं फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा, और आपको प्रैक्टिकल लेवल में फील होगा कि ये वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है, और उसको सॉल्व करने के लिए पूरा दुनिया में बिग बिग कंट्रीज क्या डिसीजंस लेके रखा है। जब भी मैं आपके सामने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करता हूँ, तो आपके मन में क्या ख्याल आना चाहिए? When I talk about capitalist economy, आपके ख्याल में कोई कंट्री का नाम आया सर कैपिटलिस्ट बोलते ही? बंगाली में बोले तो या हिंदी में बोले तो पूंजीवाद इकोनॉमी, मतलब जिनके पास पैसा है इकोनॉमी उनके हाथ में है। कौन सा कंट्री का नाम याद आ रहा है, बोलो एनीवन? कुछ तो याद आएगा, अरे बोलो सर। जैसे ही मैंने बोला कैपिटलिस्ट, आपके मन में किसी, हाँ यूएस, ओके चलो सर, तो फिर यूएस चलते हैं। हाँ चलो यूएस की तरफ देखते हैं कि यूएस मिलता है कि नहीं मिलता। कहाँ है यूएस है? इंडिया से बहुत दूर पहुंच गए हम लोग सर, इंडिया से बहुत दूर पहुंच गए। अच्छा मिल गया सर, ये रहा यूएसए। बाप रे, ठीक है, ये आपका यूएसए हो गया। ऑलमोस्ट 13,000 किलोमीटर दूर हम लोग यूएस में पहुंच चुके हैं। तो यूएसए एक ऐसा इकोनॉमी है जो बेसिकली इंडिया से यूएसए, ठीक है, ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। तो ये यूएसए जो है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। तो कैसे, क्यों, ऐसा क्या कैरेक्टर इसके अंदर है जो इसको जो पर्टिकुलर पॉइंट इसको कैपिटलिस्ट बनाते हैं? सर जैसे ही मैं आपके सामने रखा और एक इकोनॉमी के बारे में। यूएस तो मिक्स इकोनॉमी है ना सर? यूएस तो मिक्स इकोनॉमी है ना, मतलब उसमें कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट दोनों है। गवर्नमेंट एक पोर्शन कंट्रोल करते हैं और एक पोर्शन नहीं करते हैं। नहीं सर, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोलिंग, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग हर चीज़ में होता है, बट इट्स नॉट लाइक इंडिया। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट, इवन आपको अगर चाइना को भी देखोगे, जैसे मैं आपको मिक्स्ड इकोनॉमी में एग्जांपल देने के लिए जा रहा था सर चाइना के बारे में, ठीक है। तो क्या चाइना में प्राइवेट ओनरशिप नहीं है क्या? चाइना में भी लोगों के पास प्राइवेट ओनरशिप या कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट चाइना में भी होता है। बट अगर आप कंपेयर करोगे कि कंपेयर टू यूएसए, यूएसए में
फ्रीनेस ज़्यादा है, गवर्नमेंट कंट्रोलिंग बहुत कम एरिया में है, मतलब जहाँ ज़रूरत है एग्जैक्टली उसी जगह में है। बट चाइना तो हर बात में रोकता है, मतलब चाइना में आप ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते, जो गवर्नमेंट करेगा, जो गवर्नमेंट ठीक करेगा वही वही चाइना में फॉलो होता है ज़्यादातर केस में। इवन लार्ज लेवल इंडस्ट्रियलिस्ट को भी, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ये लोग मतलब कंट्रोल कर लेता है। अगर आप रिसेंट ट्रेंड में सर खबर जैक मा को हाँ सर, रिसेंट ट्रेंड में अगर आप खबर रखे हो, एग्जैक्टली वही मैं कहना चाहता था, जैक मा को। वेरी गुड विश्वजीत। जैक मा, जैक मा जानते हो सर आप लोग जैक मा कौन है? यस अलीबाबा ग्रुप का अलीबाबा ग्रुप, इवन अभी ये एशिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन है, मतलब मुकेश अंबानी और इनके बीच में टक्कर चलता रहता है कि भाई कौन होगा हाईएस्ट, मतलब रिचेस्ट पर्सन एशिया का। तो जैक मा इज चाइनीज बिजनेस मैग्नेट एंड इन्वेस्टर एंड फिलान्थ्रोपिस्ट। इवन अपना जो अलीबाबा, अपना जो पेटीएम है ना, पेटीएम का सबसे बड़ा इन्वेस्टर तो वही है। करेंटली 56 ईयर्स ओल्ड है, इनका नेट वर्थ आप देख सकते हो 4400 करोड़, ठीक है। और ये करेंटली एशिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। बट नाउ पॉइंट इज दैट ये जैक मा, इनको भी चाइना छोड़ता नहीं है। जैकमा एंड बोल के इनका एक कंपनी है, एंड ग्रुप बोल के, जैकमा एंड ग्रुप। अब इसको लेके चाइनीज गवर्नमेंट इनके पीछे लग गया था, इनका एक आईपीओ आने वाला था, ठीक है, इसका एक आईपीओ आने वाला था। अब वो आईपीओ में गवर्नमेंट अपना हिस्सेदारी रखना चाहता था। इन सिंपल आपको मैं बताता हूँ, अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं बोलूंगा। आईपीओ मतलब शेयर मार्केट में ये एंड ग्रुप लिस्टेड होने वाला था, ठीक है, जो किसका कंपनी है, जो बेसिकली जैकमा का ही कंपनी है, मतलब जो जिसमें जैकमा का मेन प्रोमोटिंग या होल्डिंग था, मेनली जो बिजनेस का एरिया था। तो उसमें गवर्नमेंट अपना होल्डिंग रखना चाहता है, बट जैकमा नहीं चाहता कि इसमें गवर्नमेंट होल्डिंग हो, बिकॉज गवर्नमेंट होल्डिंग होने से गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलेगा, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। बट सर यूएस में ऐसा वाला फीलिंग आपको नहीं आएगा। आप मेरा बात समझ रहे हो सर? यूएस ना लोगों के मतलब पर्सनल बिजनेस एरिया में जबरदस्ती कंट्रोलिंग नहीं चाहेगा, बट चाइना में ऐसा हुआ है। जैकमा वर्सेस चाइना गवर्नमेंट, आप देखो, जस्ट लिखो वर्सेस चाइना, ये देखो, जैकमा वर्सेस चाइना, वाई चाइना टर्न अगेंस्ट अलीबाबा's जैकमा, ये देखो। आप समझ रहे हो, मतलब गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन के पीछे पड़ जाते हैं, ये आपको चाइना में दिखेगा, बिकॉज चाइना बहुत ज्यादा लोगों को कंट्रोल करता है। इवन आपको मैं क्या बताऊँ, ओलंपिक चल रहा है ना, चाइना के स्कूल में ऐसा सिस्टम चलता है, ऐसा मतलब अगर आप लोग खबर करोगे तो आपको समझ आएगा। चाइना के स्कूल वगैरह में ऐसे सिस्टम चलते हैं कि जब भी बच्चा स्कूल में एडमिशन लेते हैं उसके बाद से उनके लिए जिम्नास्टिक मास्ट है, ठीक है, मतलब चाहे आप चाहो ना चाहो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब आपका शरीर जिम्नास्ट करना नहीं चाहता, सपोज यू वांट टू प्ले फुटबॉल, यू वांट टू प्ले क्रिकेट, बट फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू नो जिम्नास्टिक। मतलब बेसिकली उनका मानना है कि भाई हमें तो ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड चाहिए, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो। मतलब ऐसे देखो, जिम्नास्टिक मैंडेटरी करना कोई खराब बात नहीं है, बट ये जो एक तरह का फोर्सफुल, मतलब फोर्स करना, मतलब पॉपुलेशन के ऊपर एक तरह का प्रेशर क्रिएट करना, ये एक मतलब सोशलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई इसमें गवर्नमेंट रूल बनाता है और पब्लिक को वो फॉलो करना होता है, वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। इवन जैकमा जैसा बिलियनियर भी उनपे कुछ नहीं बोल सकता, ऐसा सिचुएशंस क्रिएट होता है। दैट इज अ मतलब बिग कैरेक्टर ऑफ सोशलिज्म। लेकिन जब बात, इवन रशिया में भी सोशलिज्म चलता है, क्यूबा में सोशलिज्म चलता है, बट इफ यू लुक एट यूएसए, क्या यूएसए में ऐसे कभी आप लोग सुनते हो कि यूएसए में किसी के ऊपर किसी भी तरह का फोर्सफुली कुछ भी हो रहा है? इवन यूएस में तो गवर्नमेंट पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक है ना। इवन रिसेंट ट्रेंड में बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी वहां पे बहुत दिनों से चल रहा है, रिसेंट ट्रेंड का डेमोक्रेसी, जो मॉडर्न हिस्ट्री में बात कर रहा हूं मैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में मिक्स तो है ऑब्वियसली, यहाँ पर गवर्नमेंट का भी शेयर है, मैं उसमें भी बात करूंगा यहाँ पर, बट यहाँ पर फ्री इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। मतलब कौन कौन सा बिजनेस करेगा उसमें गवर्नमेंट ज्यादा दिमाग खराब नहीं करेगा, बट गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस देखेगा। प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे गवर्नमेंट रखता है, बट प्राइवेट प्रॉपर्टी भी मतलब होल्ड करने का बहुत ज्यादा पावर यहाँ पर दिया गया है, जो बाकी जैसे अगर मैं बिग कंट्रीज लाइक चाइना के साथ कंपेयर करूं तो चाइना में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है सर? मतलब ये रियल लाइफ कैरेक्टर के थ्रू से, बाकी समय टू टाइम कोई अपना पॉलिसी कंपेयर टू इधर उधर कर सकता है। जैसे चाइना फुल सोशलिज्म से आजकल शिफ्ट हो रहा है, तभी तो ऐसे जैकमा जैसे बिजनेसमैन वहां से उभर के आ रहा है ना, नहीं तो ऐसे कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन कैसे आएगा। तो चाइना भी अपना प्लान चेंज कर रहा है कि भाई मैं एकदम हार्डकोर सोशलिज्म नहीं रखूंगा, क्योंकि हार्डकोर सोशलिज्म में डेवलपमेंट रुक जाता है, ठीक है। रशिया का हालत देखो, आज के डेट में रशिया, एक टाइम था कि रशिया वर्ल्ड में बेस्ट कंट्री हुआ करता था हर चीज में, एक टाइम ऐसा था। इवन
यूएस के साथ हम लोग आज के डेट में चाइना का कंपेयर कर रहे हैं, बट एक टाइम था कि जब रशिया के साथ बाकी कंट्रियों का कंपेयर होता था, बट टू मच कंट्रोलिंग पॉपुलेशन पे, टू मच कंट्रोलिंग, इतना ज्यादा कंट्रोलिंग। आज रशिया वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री तो मतलब लार्जेस्ट कंट्री है, बट आज रशिया वो वाला बात नहीं है जो एक टाइम पे रशिया था। इवन रशिया जो सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, वो बिखर चुका है, टूट चुका है। रीजन कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोशलिज्म खराब है, बट सर अब इसी को इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया भाई, ना ही सोशलिज्म लाया और ना ही कैपिटलिज्म का फुल, तो इंडिया ने थोड़ा बहुत मिक्स्ड अप कर दिया। आप लोग समझ पा रहे हो सब? सुजीता बोल, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो बट एग्जैक्टली टिपिकली अगर कोई पूछे कि यूएस कौन से टाइप का इकोनॉमी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी बोलेंगे ना, या फिर नहीं सर, एक्चुअली कैपिटल? ये एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, बट अगर आपको नॉर्मली अगर पूछे तो कहीं पर भी आपको एज पर डेफिनेशन तो ऐसा एज सच प्रॉपरली मिलेगा नहीं कि भाई ये कैपिटलिज्म है, ये सोशलिज्म है, क्योंकि ये कोई हार्डकोर डेफिनेशन नहीं है। इट्स अ टाइप कि जो हमें ऑब्जर्वेशन करके देखने को मिलता है। ये कहीं पर भी मतलब ये पर्टिकुलर कंट्री इसी मेथड में चल रहा है या चलने वाला है या चलेगा, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। इट्स जस्ट अ जनरल ऑब्जर्वेशन कि देखा जा रहा है कि वो कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट से चलता है। मतलब इस तरह का आप मिक्स्ड भी बोल सकते हो, मतलब बट मिक्स्ड का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फ्रीनेस ज्यादा है, गवर्नमेंट कंट्रोलिंग कॉम्पेरेटिवली लो है, कॉम्पेरेटिवली लो है। अगर इंडिया में देखो तो गवर्नमेंट कंट्रोलिंग कंपेरेटिवली यूएस से ज्यादा है, बहुत ज्यादा जगह में गवर्नमेंट कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा है, जहां पर पब्लिक अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाता है कंपेयर टू यूएस है। इसलिए इंडिया में मिक्स कल्चर बहुत ज्यादा लागू होता है कि भाई इंडिया फ्री भी है, इंडिया में अंबानी जैसे बिजनेसमैन भी है, अदानी जैसे बिजनेसमैन भी है, और इंडिया में गवर्नमेंट कंट्रोल राशन सिस्टम, गवर्नमेंट कंट्रोल जॉब, गवर्नमेंट कंट्रोल एवरीथिंग, बहुत सारा जगह गवर्नमेंट कंट्रोल रेलवेज, बहुत सारा जगह में इंडिया भी मिक्स्ड है। बट आजकल अगर आप इंडिया का ट्रेंड देखोगे तो इंडिया थोड़ा बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म नहीं हो रहा है? हाँ सर, क्या आप लोग ट्रेंड देख पा रहे हो कि बहुत यस ज्यादा प्राइवेटाइज पे शिफ्ट हो रहा है इंडिया? अब इसको लेके बहुत ज्यादा चिल्ला हल्ला हो रहा है कि ये तो पूरा बेच देगा, मोदी तो पूरा भारत को ही बेच देगा, ऐसा बात चल रहा है। नहीं सर, कोई पर्टिकुलर सिस्टम में शिफ्ट होने के साथ साथ बेच देगा, ये देगा, वो वाला बात फीलिंग नहीं आना चाहिए। वो तो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई फ्री देने से क्या इकोनॉमी आगे बढ़ सकता है या नहीं, इट्स डिपेंड सर। तो चलो एक काम करते हैं, एक एक करके सारा का सारा बात करते हैं सर। ये कॉन्सेप्ट ना मैं आपको एक फनी वे में समझा सकता हूँ, एक फनी वे। सर फनी क्यों सर? आप लोग बकरा जानते हो? गोट गोट, यस ये सपोज ये एक गोट है, ठीक है? गोट को लेके इनका ओनर रास्ते पे निकला है, और आप लोग जानते हो ना ये इसको ग्रास खाना मतलब घास खाना बहुत पसंद है, यस और नो? हाँ सर, यस सर। यस, इसको घास खाना बहुत पसंद है। अब जो बकरा या बकरी जो भी बोलो, बेसिकली मैं आपको नॉर्मली समझाना चाहता हूँ कि ये जो गोट है इसको लेके इसका जो ओनर है रास्ते में निकला है। अब रास्ते पे निकला है खाने के लिए, बेसिकली चराने के लिए, ठीक है? तो ये चरने निकला है, और ये क्या खा रहा है सर? घास ढूंढ रहा है। तो जो गोट है उसको ना पहले बांध के रखा था, ऐसा ऐसा बांध के रखा था किसी के साथ। तो बोल रहे भाई यहीं पर तेरे को बांध देता हूँ और आसपास में जो ग्रास मिलता है तू खा, ठीक है? सर ये कैसा इकोनॉमी है? तुम्हें बांध के रखता हूँ और तुम्हें जो भी आसपास में सोशलिज्म घास मिल, हाँ बोलो, सोशलिज्म ये उतना ही दूर में सोशलिज्म है। खाना है। एग्जैक्टली सर, मैं बांध के तुम्हें रखता हूँ, तुम्हें यहीं पर जो मिलता है तुम्हें यही खाना होगा। हो सकता है कि यहाँ का घास बहुत अच्छा हो, क्या हो सकता है कि ये घास अच्छा नहीं हो, ये तो ओनर के चॉइस पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि ओनर हमेशा बेस्ट घास चूज करे। हाँ सर, जरूरी है क्या? क्या बकरा ज्यादा अच्छा घास चूज नहीं कर सकता? क्या इससे बेटर घास बकरा खुद ढूंढ नहीं सकता अगर उसको छोड़ दिया जाए तो? आपको क्या लगता है? देखो सर, उसको छोड़ दिया जाए तो इससे बेटर ग्रास और प्रोटीनेबल ग्रास वो खुद ढूंढ सकता है। तो जब बकरा को बांध दिया जाता है, किसी एक जगह में छोड़ दिया जाता है, तो वो कंट्रोल्ड है। तो इसे सोशलिज्म, कंट्रोल इकोनॉमी बोलते हैं सोशलिज्म को, दैट्स वाई। बट जब बकरा को छोड़ दिया जाता है कि भाई जाओ अपने मर्जी में जो करना है करो, अगर बेस्ट ढूंढना है तो ढूंढ लो, और अगर खराब चीज खा के मरना है तो मरो, तो ये कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म रिस्की है, ऑब्वियसली रिस्की है।
बिकॉज इसमें कंट्रोल भी हाथ से जाता है, लेकिन या तो आपको बेस्ट मिलेगा या तो आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा। अब ये सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग तो होता ही है सर रियल लाइफ में। और एक सिस्टम होता है, कभी बांध लो कभी बांध लो, मतलब कभी कभी बांध लो कभी कभी छोड़ दो, कभी कभी बांध लो कभी कभी कंट्रोल करो और कभी कभी छोड़ दिया करो, तो क्या बन जाएगा सर? मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया। समझ रहा है सर? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थ्री काइंड ऑफ इकोनॉमी विद दिस सिंपल फनी एग्जांपल। याद रहेगा सर गोट थ्योरी? अरे बोलो, याद रहेगा कि नहीं? हाँ सर, यस सर। है ना? तो ये फनी वे टू अंडरस्टैंड कि भाई मतलब बकरा को कंट्रोल करने के लिए उसका ओनर क्या सोचता है, उस पर ही डिपेंड करता है कि आपका इकोनॉमी कैसे चल सकता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग वे टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वर्क, हाउ सोशलिस्ट इकोनॉमी वर्क, हाउ मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क। चलो अभी देखते हैं, कैरेक्टर पता करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में सोचते हो कि भाई हमारा कंट्री अगर धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो रहा है, अगर आप देखोगे रिसेंट ट्रेंड में बहुत सारा कंपनी या बहुत सारा एरिया प्राइवेटाइज हुआ है, एयरपोर्ट, पोर्ट, हाँ सर, इवन रेलवेज भी प्राइवेटाइज हुआ है, जानते हैं आप लोग? रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन आया है, प्राइवेट रेल चल रहा है, प्राइवेट ओनरशिप, तेजस एक्सप्रेस, हाँ सर। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन भी प्राइवेटाइज हुआ है रिसेंटली। गांधीनगर स्टेशन, ये तेजस एक्सप्रेस है, इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया, एंड ये कॉर्पोरेट पब्लिक नेटवर्क के साथ चलता है, बट ये प्राइवेट ओनरशिप में है, ठीक है, ये प्राइवेट ओनरशिप में है। हाँ सर बोलो, कुछ कहना चाहते हो क्या? ओके सर, और एक गांधीनगर स्टेशन देखो, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहा है, गांधीनगर गुजरात में है रेलवे स्टेशन। जस्ट लुक, गांधीनगर रेलवे स्टेशन का एक पूरा का पूरा ढांचा ही बदल गया, पूरा का पूरा इसका ढांचा बदल गया, मतलब जो नॉर्मल रेलवे स्टेशन है उससे काफी अलग हो गया गांधीनगर रेलवे स्टेशन। अभी ऐसा देखने में बन गया है, वैसा रेलवे स्टेशन आजकल दिखता कहाँ है। इट्स फीलिंग लाइक मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एयरपोर्ट में आ गए। हाँ सर, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे एयरपोर्ट जैसा फीलिंग आ गया? तो yes. ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली जब प्रोजेक्ट चल रहा था और ये अभी बन चुका है, ऐसा कुछ देखने में है, रात को ऐसे देखने में होता है। तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है सर कि भाई प्राइवेटाइज अच्छा है कि नहीं है, इसको लेके कंट्रोवर्सी होगा, इसको लेके डिबेट होगा, बट अल्टीमेटली जो भी होना है होने दो। बट सर ये देखो कुछ ऐसा देखने में बना है रेलवे स्टेशन, इट्स ट्रेमेंडस। मुझे तो बहुत देखने का इच्छा हो रहा है कि भाई किस तरह से बना है। इवन मैंने ऐसा भी सुना, हावड़ा न्यू दिल्ली जैसे स्टेशन, जो ऐसे इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो हावड़ा है। सीरियसली इतना ज़्यादा ट्रेन का कंट्रोलिंग और कोई नहीं करता, स्पेशली लॉन्ग रूट ट्रेन के लिए। लॉन्ग रूट ट्रेन में मतलब जो लंबा रास्ता तय करने वाला ट्रेन सबसे ज़्यादा हावड़ा में है, 23 प्लेटफॉर्म है, ऐसा आपको मुंबई में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे मुंबई का एक स्पेशलिटी है, एक साथ बहुत सारा ट्रैक चलता है मुंबई में, फास्ट ट्रैक, स्लो ट्रैक। अगर कभी मुंबई जाने का मौका आप लोगों को मिला है या फिर जाके आए हो तो आपको पता होगा, या फिर इफ यू हैव एनी रिलेटिव और एनीवन इन मुंबई, आप उनसे पूछ सकते हो कि मुंबई में ना ट्रेन का जो सिस्टम है ना उनका लाइफ लाइन है, स्पेशली लोकल ट्रेन के लिए मुंबई जाने जाते हैं। लेकिन सर ये सब चीजों में आजकल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इवन बैंक सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में भी इंडिया में प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। सर बताना क्या चाहते हो? सर बताना कुछ नहीं चाहते, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर समझो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज वन इन विच द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड, मैनेज्ड एंड विच प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ऑन इनिशिएटिव फॉर प्राइवेट प्रॉफिट्स। प्राइवेट प्रॉफिट के कारण ही ये चलेगा। मतलब सर तो फिर देश का कुछ नहीं होगा। सर देखो, इट इज अ फ्री इकोनॉमी इन विच गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नॉट फाउंड। ये एक फ्री इकोनॉमी है और इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज्यादा देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि देखो एग्जैक्टली डिट्टो देखने को कहीं नहीं मिलेगा आपको, गवर्नमेंट कंट्रोल तो रहेगा। बट सर अगर एकदम कॉपी बुक डेफिनेशन बनाया जाए तो फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगा नहीं। बट ऐसा रियल लाइफ में आपको ढूंढना मुश्किल है, जहां पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, ऐसा इकोनॉमी कहां मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा सर, कहीं नहीं मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बात करूं, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं? राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपका प्रॉपर्टी प्राइवेट है, मींस दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, फैक्ट्री, मशीन, माइंस एटसेट्रा आर अंडर द प्राइवेट ओनरशिप. An individual has the right to acquire, use, control and dispose in many ways he likes. मतलब जो भी इंडिविजुअल के पास होगा वो उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से यूज कर सकता है, यूज करेगा, कंट्रोल करेगा, डिस्पोज करेगा। बट
ये आपको सोशलिज्म में नहीं दिखेगा। सर इस पर्टिकुलर जो मेथड के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप लोगों को मैंने इकोनॉमिक्स का ये जो एक्स्ट्रा किताब है, ये बेसिकली एक्स्ट्रा किताब नहीं है सर, नॉलेज बढ़ाने के लिए, इट्स नॉट फॉर योर एजुकेशनल पर्पस, मतलब एग्जाम पर्पस, बट ये मैंने बहुत लोगों को शेयर किया जिन लोगों ने मेरे से बोला था कि भाई सर शेयर कर दीजिएगा, मिला है ना बहुत लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. इकोनॉमिक द आइडियाज, ये एक बुक किताब का नाम है बेसिकली, इकोनॉमिक द आइडियाज। तो मेरे को बहुत पसंद है ये किताब, इसमें बहुत सारा मॉडर्न चीज़ें और बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल वे में बताया गया है। तो इसमें स्पेशली मॉडर्न एरा में जो इकोनॉमिक्स का डेवलप हुआ है, स्पेशली इन यूरोपियन नेशंस, उसके बारे में यहाँ पर बहुत कुछ बोला हुआ है। इवन आप देख सकते हो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि सर राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्या आपको दिखाई दे रहा है सर? प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड बी प्राइवेट के बारे में यहाँ पर भी आपको मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, ठीक है, बट मैं अभी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बस समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ इसको। ये जो मैंने आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का डिटेल्स बताया अभी, ये जो कैरेक्टर मैंने आपके साथ अभी जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट्स अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक नेचर है कि भाई यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी रखा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले जो थिंकर था, की थिंकर था सर एरिस्टोटल, यूरोपियन थिंकर है सर, वेस्टर्न थिंकर, फिलोसोफर माना जाता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में फेमस फिलोसोफर रहा है ना, लाइक विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो भी मॉडर्न डे में आप लोग जानते हो, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इस तरह का फेमस थिंकर आप लोगों को पता है। मॉडर्न डे में एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो इस तरह के मॉडर्न डे थिंकर की तरह उस जमाने में भी एक थिंकर हुआ करते थे यूरोपियन नेशंस में, एरिस्टोटल। इनको बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया है, स्पेशली ग्रीस और रोमन इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 384 से 322 BCE, मतलब बिफोर क्राइस्ट का टाइम का बात है, जब एरिस्टोटल ने बेसिकली ये डेवलपमेंट कर रहा था। तो उन्होंने बताया था उस टाइम पे रोमन एम्पायर जब बन रहा था, when property is held in common, when property is held in common, it prevents people from acting benevolently. People cannot be generous if they don't have anything to give away. People, उसके पास खुद कुछ होना चाहिए बेसिकली। इट प्रोवाइड लिटिल इंसेंटिव, अगर उनके पास अपना कुछ हो जाए तो उनको थोड़ा लिटिल बिट इंसेंटिव मिलता है फॉर इंडिविजुअल्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट, मतलब उसमें वो इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकता है पर्टिकुलर लैंड पे, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे। तो ये उसको ना बिजनेस करने के लिए एक फोकस देता है। नो वन मेंटेन्स इट, एवरीवन विल एक्ट सेल्फ इंटरेस्टेडली एंड एज्यूम समवन एल्स विल डू द वर्क, ठीक है। प्रॉपर्टी शुड बी प्राइवेट, मतलब आपका प्रॉपर्टी आपका होना चाहिए। जब तक किसी चीज पे किसी का कंट्रोलिंग ना हो, जब तक किसी मैटर पे किसी का कंट्रोलिंग ना हो, जब तक उसको ये फीलिंग ना आए कि भाई ये मेरा है, तो कोई ना कुछ भी नहीं करता। इसीलिए एरिस्टोटल ने सोचा था कि प्रॉपर्टी प्राइवेट होना जरूरी है। बट हाउ प्राइवेट, मतलब ये प्राइवेट के बारे में उन्होंने और भी एक पॉइंट बोला। अगर आप थोड़ा सा, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर मैं जो शो कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई रहा है कि नहीं रहा? Yes. क्या कहते हैं सर, बोलते हैं इन एवरी मॉडर्न सोसाइटी some things are shared as collective property such as streets, जैसे कि सृजिता बोल रहा था ना, स्टार्टिंग में बोल रही थी कि सर बहुत सारा चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल में होता है। यस सर, जैसे कि स्ट्रीट, पार्क्स, ये सब किसी का अपना नहीं होता, ये सबका होता है। जैसे कि कार्स आर प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी राइट्स एज लीगल ओनरशिप normally confers on the owner exclusive right over a particular resources, but this is not always the case. The owner of a house in a historic district, for instance, might not be allowed to knock it down and replace it with a skyscraper or a factory, or even change the use of the current building. मतलब अगर किसी जगह में आप खुद रहते हो, आपका मन हुआ तो उसको आप चेंज करके एक फैक्ट्री या स्काईक्रैपर में चेंज नहीं कर सकते, है ना, उसमें आपको गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। The government of every country in the world reserve the right to override private ownership. आपका प्राइवेट ओनरशिप हो सकता है, बट उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में आप क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते, उस बिल्डिंग में आप फैक्ट्री बनाओगे कि नहीं बनाओगे, उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट परमिशन चाहिए, फॉर रीजंस वैरिंग फ्रॉम द नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू द यूएस। इवन इन यूएस, यूएस एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये देखो, इट्स अ staunchly capitalist nation. The government may force a property owner to relinquish his or her rights. Even जरूरत पड़ने से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ओनर को बोल सकता है कि भाई however मतलब बोल सकता है कि भाई छोड़ दो, रिलिंक्विश कर दो, ठीक है, मतलब इसमें गवर्नमेंट कुछ करेगा। 14th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में softens the blow by stating that yes, गवर्नमेंट चाहने से किसी को प्रॉपर्टी से रिलिंक्विश करने के लिए बोल सकता है, बट ओनर मस्ट बी कंपेंसेटेड विद मार्केट प्राइस, बट ओनर मस्ट बी कंपेंसेटेड विद मार्केट प्राइस। सेम काइंड ऑफ प्रैक्टिस इंडिया में भी चलता है। हाँ सर, सेम काइंड ऑफ प्रैक्टिस इंडिया में नहीं चलता।
अरे सर, Yes, हमारे sir. यहाँ पर ये सिंगूर का टाटा का फैक्ट्री का केस आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, 2011 में, आप लोग तब छोटे थे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, 2011 के आसपास का टाइम है। ममता बनर्जी तब वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बेसिकली लड़ाई कर रहा है। सीपीआईएम का गवर्नमेंट था वेस्ट बंगाल में, मतलब करंट जो ममता दीदी का गवर्नमेंट चल रहा है इससे पहले का। तो यही एक वन ऑफ द मेन 2-3 रीजन था, उनमें से वन ऑफ द रीजन था ये सिंगूर का फैक्ट्री। यहाँ पर टाटा का एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री बना था सर, पर सर ये फैक्ट्री बना नहीं बाद में, मतलब फैक्ट्री बन चुका था, प्रोडक्शन भी स्टार्ट होने वाला था, बट सर बनने नहीं दिया गया ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन। लेकिन यहाँ पर जो जमीन आप दिख रहे हो ना सर, ये सिंगूर ज्यादा दूर नहीं है, इट्स वेरी क्लोज टू कोलकाता, जस्ट 37 to 38 किलोमीटर, मतलब नियर अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। तो टाटा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर सिंगूर ऐसे यहाँ पर, यहाँ का मिट्टी बहुत स्ट्रांग है, मतलब पानी का जो भी अवेलेबिलिटी है वो मिल जाएगा, कोलकाता सामने है, बांग्लादेश नजदीक में है, मार्केट क्रिएट करने में सुविधा होगा, कॉस्ट बचेगा, इसीलिए वेस्ट बंगाल को चूज किया गया था फैक्ट्री के लिए। सिंगूर दैट इज इन हुगली डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है, बट जिनको पता नहीं है, ऐसे ये नेशनल इशू है, कोई स्टेट का इशू नहीं, बिकॉज टाटा जैसा फैक्ट्री कहीं पर भी होगा वो जगह में तो एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। ये समझो सर, टाटा जैसा फैक्ट्री जहां पर भी होगा, और ये भी कोई बड़ा छोटा इंडस्ट्री नहीं था, बड़ा इंडस्ट्री था, ऑलमोस्ट 600 एकड़ जमीन को लेके एक कॉन्सेप्ट बना था। और वो जो 600 एकड़ जमीन, और ऐसे कहा जाता है सर, ऐसे मेरा पापा का नेटिव है ये सिंगूर के आसपास के एरिया में, तो मुझे पता है कि यहाँ का जमीन सच में बहुत फर्टाइल है, मतलब इस जमीन में साल में 3 बार खेती होता है। यस, इट्स एग्रीकल्चरल के लिए बहुत ही अच्छा जमीन है। बट सर कुछ ऐसा जमीन लिया गया था जो बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलूं सर, वेटलैंड, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जो जमीन था वो वेटलैंड जमीन था, मतलब वहां पर एक ही बार बहुत कोशिश करके खेती होता था, बिकॉज वेटलैंड है, बहुत ज्यादा पानी जमता है। तो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट पॉइंट इज वेरी सिंपल। ममता दीदी ने कहा कि भाई जो जमीन फर्टाइल है उस जमीन पे आप फैक्ट्री नहीं बना सकते, पहले ये बताया। फिर स्टार्टिंग में जो डील हो रहा था, मैं आपको बस केस एक बार याद दिला रहा हूं, अगर आप लोग छोटे थे उस टाइम पे, आप शायद पता नहीं है। पहले डील हुआ था 400 एकड़ में। कितने एकड़ में सर? 400 एकड़ में। सीपीआईएम गवर्नमेंट जो थे हमारे यहाँ पर, उन्होंने टाटा को साथ ये डील किया था 400 एकड़ का जमीन। बाद में टाटा ने बोला कि भाई 400 में मेरा बात नहीं बनेगा, आप मुझे और 200 एकड़ ऐड कर देना, प्लस कर देना। तो जब बाद में 200 एकड़ ऐड किया, उसी को लेके ममता दीदी ने अपना झंडा गाड़ दिया, बोला नहीं, बात तो 400 एकड़ का हुआ था। लेकिन सर गवर्नमेंट ने ऐसे ही नहीं दे सकता, सीपीआईएम गवर्नमेंट, पब्लिक का जमीन है, जमीन गवर्नमेंट का नहीं था, सीपीआईएम का जमीन नहीं था, जमीन तो पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी था, जमीन जो था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी था, गवर्नमेंट का जमीन नहीं था। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी का जिनका भी ओनरशिप था, जो भी बेसिकली खेती करने वाले किसान थे, ठीक है, एग्रीकल्चरल पर्सन थे, उनको उसके बिहाफ में पैसा मिला। ऑब्वियसली टाटा ने ही दिया, ठीक है, ऑब्वियसली टाटा ने दिया। सीपीआईएम ने ये सारा का सारा जमीन का कॉन्ट्रैक्ट टाटा के साथ 1 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बना था, मतलब इतना बड़ा डील हुआ था 1 रुपए में। यस सर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताऊंगा सर, बिजनेस लॉ में, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 1 रुपए में होना चाहिए। तो सीपीआईएम के साथ टाटा का जो डील हुआ था, इट्स अ 1 रुपए कॉन्ट्रैक्ट। सर 1 रुपए क्यों, इतना बड़ा डील हो रहा है 1 रुपए में? सर इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल में ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब भंडारा लगा हुआ है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ही अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ स्किल लोग है पर उनको जॉब नहीं मिलता। और इसलिए सीपीएम उस टाइम पे सोच रहा था कि भाई, मतलब हम लोग का बहुत दिन हो गया वेस्ट बंगाल में, ऑलमोस्ट 34 ईयर्स चल रहा है, तो एक कम से कम जॉब क्रिएट करने का कुछ तो सोचे जाने का टाइम आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई एक अच्छा डील करते हैं टाटा के साथ, और अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए तो शायद और एक टर्म सीपीआईएम गवर्नमेंट टिक जाता। लेकिन सर बात बनने नहीं दिया, बिकॉज इतना दिन ममता दीदी ने जो अपना लीडरशिप बनाया, और अल्टीमेटली वही हुआ जो ममता दीदी चाहते थे। लेकिन सर इतना पॉलिटिकल ड्रामा में, इतना सारा पॉलिटिकल ड्रामा में क्या इंडस्ट्री बन पाना मतलब पॉसिबल था? क्या टाटा सीपीआईएम और तृणमूल का नाटक देखेगा कि फैक्ट्री चलाएगा? आप लोगों को क्या लगता है, टाटा को क्या करना चाहिए? क्या वो इनके बीच में फंसना चाहेगा, या फिर अपना फैक्ट्री शिफ्ट कर लेगा? हाँ सर, अपना फैक्ट्री शिफ्ट कर लेगा, एकदम सर। बाद में सर गुजरात चला गया, तभी वो गुजरात चला गया, सानंद में। आज टाटा का जो नैनो का फैक्ट्री बना था, सर कोई बोलता है कि नैनो तो चला ही नहीं। अरे सर, जरूरी है कि एक फैक्ट्री में, नैनो के लिए फैक्ट्री बनाया,
तो कि वहीं पर नैनो ही बनेगा? अरे भाई गाड़ी का फैक्ट्री है, कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, ये जो लोग झगड़ा करते हैं ना कि भाई नैनो तो चला नहीं मार्केट में, कौन बोला सर? बांग्लादेश में बहुत बिका है नैनो, इंडियन मार्केट में नहीं चला, बिकॉज इंडिया में और भी बड़े बड़े कंपनीज था जिनका मॉडल अच्छा लगता है लोगों को। नैनो इतना इंडिया में हिट नहीं हुआ। तो इससे थोड़ी ना बनता है कि भाई फैक्ट्री में दूसरा कार नहीं बन सकता, दूसरा कोई भी कार बन जाता, उसमें क्या है? जो भी हो, किस्मत में जो नहीं है उसको लेके क्या कर सकते हैं सर? इकोनॉमी में बदलाव होना वेस्ट बंगाल की किस्मत में तो 1960 के बाद खत्म हो गया। 1960 ही लास्ट था जब तक इंडियन इकोनॉमी में वेस्ट बंगाल का एक रोल प्लेइंग बहुत जबरदस्त होता था। आई होप फिर से होगा, बट कब होगा वी डोंट नो। बट पॉइंट इज दैट जब ये जमीन को रिप्लेस करने के बारे में बोला गया कि भाई पब्लिक का प्रॉपर्टी प्राइवेट है, बट गवर्नमेंट ने जमीन लिया पब्लिक से और टाटा को दिया और बदले में उनको मार्केट प्राइस में कंपेंसेट किया। लेकिन कितना मार्केट प्राइस में हुआ नहीं हुआ, दैट्स अ कंट्रोवर्शियल इशू। बट सर सेम टू सेम पॉइंट जो यहाँ पर एरिस्टोटल 300 बीसी में यूरोपियन सोसाइटी में कह रहा है, वही वाला पॉइंट सर आज के डेट में भी यूज हो रहा है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? पॉइंट कुछ समझ में आ रहा है? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा, बट जरूरत पड़ने से वो भी लिया जा सकता है। समझ में कुछ आया सर? बोलो। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। तो एग्जैक्टली दैट इज हाउ कैपिटलिज्म एक्चुअली वर्क। बट कैपिटलिज्म के साथ साथ थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन भी गवर्नमेंट कंट्रोलिंग में होता है, ठीक है? तो लेकिन सर अगर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप कैपिटलिज्म सोचते हो तो राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड बी देयर, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, बिजनेस क्या करोगे आपको कोई रोक नहीं सकता। मतलब रोक नहीं सकता मतलब क्या? जो भी मर्जी बिजनेस कर लोगे क्या? हाँ, जो इलीगल बिजनेस है वो भी कर लोगे क्या? अरे सर उसके लिए गवर्नमेंट फंक्शन होना चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज मीन्स दैट एवरीबॉडी इज फ्री टू एंगेज इन वॉट एवर इकोनॉमिक एक्टिविटी he pleases. In other words, he is free to work in any industry, he likes to adopt any occupation or trade he desires. उनको जो मर्जी लेगा, जो मर्जी करेगा, ऑब्वियसली एक लीगलिटी में रह के। ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो एक कंट्री का बेसिकली कंट्री का जो फ्रीडम का मिसयूज नहीं करना चाहिए। कंट्री का जो मतलब ऑनर है, अभी तक जो कंट्री ने सम्मान बनाया वो सम्मान नहीं गंवाना चाहिए। अब ऐसा कुछ भी ना करो जो कंट्री के अगेंस्ट में जाएगा, ठीक है? तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज इज देयर, फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर्स। यस सर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। कंज्यूमर सोवेरेनिटी बहुत फेमस पॉइंट है, क्वेश्चन भी पूछता है सर, व्हाट इज कंज्यूमर सोवेरेनिटी? कंज्यूमर सोवेरेनिटी मतलब कैपिटलिज्म में सर कंज्यूमर बॉस होते हैं। सर क्या बात करते हो? इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज अ फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर ठीक करेगा भाई कौन सा चीज लेना है और कौन सा चीज नहीं लेना है। पीपल आर फ्री टू स्पेंड देयर इनकम्स, पीपल आर फ्री टू स्पेंड देयर इनकम एज दे लाइक। Today's Australian economy is also like that, New Zealand economy is also like that। मतलब मॉडर्न डे में जो भी इकोनॉमी बिल्ड हुआ है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। इन एन इकोनॉमी पीपल हैव द फ्रीडम टू बाय और नॉट टू बाय द गुड ऑफर्ड इन द मार्केट प्लेस, एंड दिस फ्रीडम टू चूज व्हाट दे बाय डिक्टेट्स व्हाट प्रोड्यूसर्स विल अल्टीमेटली प्रोड्यूस। मतलब कस्टमर क्या पसंद करेगा उसके हिसाब से प्रोड्यूसर्स भी प्रोड्यूस करेगा। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी। इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज डिटरमाइंड बाय द कंज्यूमर प्रेफरेंस। फ्री मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से प्रोडक्शन होता है। बट सर जहां सोशलिज्म चलता है, जरूरत मतलब कंट्रोल इकोनॉमी चलता है, वहां सर फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर्स नहीं होता। वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, और उसके हिसाब से पब्लिक को ना एक हैबिट हो जाता है। बट ऐसा ही चलता है। जैसे कि हमारे देश में लोगों को देखो ना, आप लोग राशन शॉप का लाइन देखिए सर आप लोग। मैं आपको इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ सर, हाँ बोलो। বলছিস বুঝতে পারলাম না। বলছি স্যার রেশন দোকানের লাইন দেখেছি। यस सर, एक लंबा लाइन। यस सर, बहुत लंबा लाइन है। ये देखो सर, कुछ ऐसा देखने में होता है हमारे देश में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉट जस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, इवन इन गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट्स में आप चले जाओ आपको ऐसे राशन का लाइन देखने को मिलेगा। भीड़ भी होता है, झगड़ा भी होता है, मारपीट भी चलता है। हाँ सर भीड़ झगड़ा मारपीट एवरीथिंग इज देयर। तो सर पॉइंट क्या है? सर पॉइंट कुछ ऐसा है, हमारे देश में पब्लिक अभी भी किस तरह का मेंटेलिटी के साथ है, यू कैन अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई आप यहाँ पर जाके सस्ते में उठा सकते हो खाने का चीज़ है, स्पेशली यहाँ पर जो बीपीएल कैटेगरीज में होते हैं या फिर जो मीडियम इनकम ग्रुप एपीएल मतलब एवरेज पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं, यहाँ पर राशन दुकान में लाइन लगाते हैं और यहाँ से जाके प्रोडक्ट लेते हैं। इसमें कोई खराबी नहीं है सर, गवर्नमेंट का है मतलब पब्लिक का ही तो है, तो लेने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पॉइंट इज दैट
हम लोग कब ऐसे सोचेंगे कि इसमें जो क्वालिटी होता है ना, इतना खास क्वालिटी नहीं मिलता। अगर आप देखोगे इसमें बहुत सारा चीजें, मतलब बहुत खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट भी दे देता है। आटा मिलता है जो आटा खाने लायक नहीं है, सीरियसली आई नो, मुझे पता है, क्योंकि मेरा जो नेटिव है वहां पर सर, वो बेसिकली शेड्यूल कास्ट एरिया में आता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एरिया में आता है। तो मैंने देखा वहां पर कि किस तरह का प्रॉब्लम होता है, मतलब क्वालिटी के इश्यूज में बहुत कुछ। मतलब गवर्नमेंट ने सोच लिया कि भाई ऐसे प्रोडक्ट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और पब्लिक भी जाके चुपचाप लाइन लगा के लेते हैं, कोई कुछ सवाल भी नहीं करता। राशन डीलर का करप्शन के बारे में वी ऑल नो। नाउ द पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट सर? सर कंट्रोवर्सी मत करो। सर मैं कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा, मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि पब्लिक जो है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में चल रहा है, ये सर नो? यस सर। है ना? क्या ये कंज्यूमर सोवरेनिटी है? क्या ये कंज्यूमर सोवरेनिटी है? कंज्यूमर अपने मर्जी से कर रहा है क्या? नो सर। तो फिर कंज्यूमर कंट्रोल हो गया। यहां पर कंज्यूमर कंट्रोल्ड है, सोवरेनिटी नहीं है इसमें, किसी को कोई फ्रीडम नहीं है, जो दिया जा रहा है वही लेना पड़ेगा। ज्यादा टूटा मत करो, मुश्किल में तुम्हारा राशन कार्ड ही कैंसिल कर देगा। ऐसा ऐसा सिस्टम चल रहा है ना। ऐसे नॉट जस्ट इन इंडिया, और भी कंट्रीज है, बट मैं दूसरे कंट्रीज के बारे में प्रैक्टिकली नहीं जानता, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं सर। और एक चीज सर, सर फार्मर्स के बारे में भी बात करना चाहिए। हाँ सर, फार्मर्स, हमारे कंट्री में फार्मर्स का क्या रिस्पॉन्स, मतलब सिचुएशन है देखो। फार्मर्स मंडी देखो, आप लोग फार्मर्स मंडी जानते हो? सर कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं आपको कैपिटलिज्म समझा रहा हूं। आप लोग इससे कंट्रोवर्सी करना चाहते हो, कहीं पर भी जाके कंट्रोवर्सी कर सकते हो, बट मैं आपसे कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं। यहां पर हमारे देश में जो किसान है सर, जो फार्मर्स है, वो अपना प्रोडक्ट अपने मर्जी से सेल नहीं कर सकता। जानते हैं सर आप लोग? मतलब यस। ये जो खेती करने वाले हैं सर, ये अपने प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का प्राइस कहीं पर भी सेल कर सकता है जहां पर उनको ज्यादा दाम मिलेगा, है ना? बट सर हमारे यहाँ पर कंट्रोल्ड है कि गवर्नमेंट में लॉन्च मोबाइल ऐप टू रिकॉर्ड ऑफ मंडी ट्रांजैक्शंस। मतलब देखो, समझ रहे हो ना कितना करप्शन चलता है। तो इस मंडी में गवर्नमेंट दाम बताते हैं, और गवर्नमेंट का दिया हुआ लाइसेंस होल्डर जाके जितना दाम बोलेगा उससे ज्यादा दाम में किसान अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। सर आप बताओ, आप आज के डेट में एक पढ़ा लिखा हो, कोई आपको बोल दे कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट तुम क्या दाम में सेल करोगे, वो तुम डिसाइड करो ना। इसमें किसान को क्या होगा? आज की डेट में अगर आप देखोगे कि सर कोई भी फार्मर्स का बेटा फार्मर नहीं बनना चाहता। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? आप यस एक सर। भी आप एक भी फार्मर्स का बेटा उठा लो मार्केट से, पूरा भारत से ढूंढ लो, जो फार्मर्स का बेटा बोल रहा है कि भाई हम फार्मर बनेंगे, एक्सेप्ट सम पंजाब के कुछ किसान छोड़ के, पंजाब हरियाणा लेवल में कुछ लोग हैं जिनको ऐसा फील होता है कि भाई नहीं, फार्म खेती करने में मजा है, बिकॉज उन लोगों को पता है कि कैसे अपना प्रोडक्ट का दाम लगाना चाहिए। इवन पंजाब हरियाणा लेवल में एक्सपोर्ट भी करते हैं वहां का फार्मर्स, बिकॉज दे आर बहुत मेहनती, वो लोग बहुत ज्यादा मेहनती है, और उनको इंटरनेशनल कनेक्शन भी है। आप लोग जानते हो कि पंजाब के ज्यादातर लोग कनाडा में रहते हैं, है ना? तो ऐसे बहुत सारे आपको मतलब खबर होगा। तो पॉइंट इज दैट कि ये जो रिसेंटली एक फार्म बिल को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ, दिल्ली बॉर्डर में अभी भी धरना चल रहा है मोस्ट प्रोबेबली, कि फार्म बिल में यही बोला हुआ था कि ये जो लिमिटेशन है फार्मर्स के लिए, ये लिमिटेशंस को हटाया जाए और फार्मर्स अपना प्रोडक्ट जिसको मर्जी सेल करें। ठीक है, ये वन ऑफ द कंडीशंस था, क्योंकि इसमें फार्मर्स का एक रिवोल्यूशन जरूरी था, क्योंकि फार्मर्स दब रहा है, फार्मर्स खेती करना नहीं चाहता, फार्मर्स का बेटा अपने खेती से मजा नहीं पा रहा है, बिकॉज उनको फ्रीडम नहीं है, उनको दबाया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि भाई आप इसी दाम में सेल करो, तो उसी दाम में वो जाके मंडी में सेल करता है। तो देयर इज अ प्रॉब्लम। अब देखो सर, अगर ये फ्री होगा तो फिर किसी किसी का कहना है, मतलब ये वन अनदर थ्योरी है, तो फिर प्राइवेट बिजनेसमैन जो जिनके पास ज्यादा पैसा है वो मार्केट को कंट्रोल कर लेगा, ऐसा मानना है बहुत सारे लोगों का। हो सकता है, आई डोंट नो, बट सर हर चीज का एक प्रॉज एंड कॉन्स तो होता है, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। कैपिटलिज्म तो एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। तो कंज्यूमर सोवरेनिटी हमारे इंडिया में तो नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है क्या? बहुत सारे केस में नहीं है, बट सर बहुत सारे केस में है। जैसे जियो के केस में आप देखते हो, आप किसी भी मतलब थोड़ा सा रिच या हायर मिडिल क्लास के जो भी यूज ऑफ एरिया है, वहां पर आप देखते हो कंज्यूमर सोवरेनिटी, जहां पर आपको कैपिटलिज्म का कैरेक्टर दिखता है। गाड़ी खरीदना है, क्या दाम में गाड़ी बेचेगा गाड़ी वाला? हाँ, वो गाड़ी वाला का है ना सर। मारुति सुजुकी अपना कार क्या दाम में बेचेगा, मारुति सुजुकी को पता है। और जो गाड़ी खरीदने जा रहा है वो किस दाम में मारुति सुजुकी को खरीदेगा, वो उसके ऊपर है। ये सुनो, यस सर। चाहे आप ऑल्टो खरीदो, चाहे आप जो भी गाड़ी खरीदना चाहते हो,
मारुति सुजुकी गाड़ी बना रहा है, कंज्यूमर अपने मर्जी से लाके लेगा। अब इसको पता है, मारुति सुजुकी को पता है कि मार्केट में ये 3 लाख 3.5 लाख का गाड़ी बहुत बिकता है इंडियन मार्केट में, तो इसके हिसाब से वो अपना कर लिया। अगर उनको पता चलेगा कि भाई नहीं दूसरा कार का बनाते हैं, स्विफ्ट डिजायर बनाते हैं, तो स्विफ्ट डिजायर बना लेगा, उसमें क्या है। हाँ सर, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मारुति स्विफ्ट डिजायर, सुजुकी स्विफ्ट डिजायर बना लेगा। तो सर इनमें सोवरेनिटी है, कंज्यूमर सोवरेनिटी भी है और फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज भी है। बट एक सेक्टर्स में आपने देखा जहां पर फार्मर्स का भी कोई सोवरेनिटी नहीं है और कंज्यूमर्स को भी एज सच कोई सोवरेनिटी आपको नहीं देखने को मिला। बोलो सर, बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कैरेक्टर फील कर पा रहे हो ना? यस सर। एग्जैक्टली सर, आंख खुला रखोगे, इट्स ऑल अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स ऑल अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू। अब सर कौन से कंट्री के लिए, कौन से स्टेट के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये तो समय बताएगा, टाइम विल टेल। किसका पॉलिसी ज्यादा अच्छा है, किसका पॉलिसी अच्छा नहीं है, ये टाइम विल टेल, समय बताएगा। इसमें मैं टिप्पणी करूंगा नहीं, ठीक है? टिप्पणी करूंगा तो फिर आप बोलेंगे सर आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो। मैटर इज नॉट अबाउट सपोर्टिंग, मैटर इज अबाउट कंट्री का डेवलपमेंट। मेरा तो बस एक ही कहना है सर, जिसमें भारत का हर एक लोग, ईच एंड एवरी इंडियन जिस पर्टिकुलर पॉलिसी का डेवलपमेंट करेगा, मेरे लिए वही पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है, जहां पर हर एक इंसान सर उठा के जिएगा। सर उठा के जीना, किसी के सामने सर झुकाना नहीं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे कोई गवर्नमेंट हो, सर झुकाना नहीं है, रेस्पेक्ट के साथ जीना है, वैल्यू के साथ जीना है, और सभी का फाइनेंशियल कंडीशन टॉप लेवल होगा, ठीक है? किसी के सामने हाथ गिड़गिड़ाना नहीं है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ रखो तो हमें कोई नौकरी मिल जाए, मिलता तो है नहीं, फिर बाद में डोम के नौकरी के लिए 10,000 लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से आधा से ज्यादा इंजीनियर है। खबर मिला होगा? हाँ सर, खबर मिला होगा सबको, है ना? तो ऐसा देखे थी सर। एग्जैक्टली सर। तो ज्यादा ऐसा मतलब हमारे यहाँ पर लोग सोचते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ थोड़ा कलेक्शन बढ़ाना चाहिए तब नौकरी वगैरह में हेल्प हो जाता है। कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता। डोम का नौकरी मिलेगा और क्या मिलेगा। डोम का नौकरी खराब नहीं है, बट डोम का नौकरी करने वाले लोग मतलब जो उसके लिए एलिजिबल है उनको करने दो ना। हर काम हर किसी के लिए है ही नहीं, जो काम जिसके लिए है उसको उसके लिए रखो। हर कोई हर किसी के लिए क्यों अप्लाई करेगा सर? इट इज नॉट अ प्रॉपर वे। बट ये एग्जैक्टली टू मच डोमिनेशन के कारण ऐसा हो रहा है, टू मच डोमिनेशन। जो भी हो सर, आप पढ़ा दो, आप कंट्रोवर्सी ना करो। ओके सर, चलो। प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव समझो। व्हाट इज प्रॉफिट मोटिव? कैपिटलिज्म में प्रॉफिट मोटिव रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा। प्रोड्यूसर्स और एंटरप्रेन्योर्स इन देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय देयर प्रॉफिट मोटिव्स। भाई किसको प्रॉफिट नहीं करना है? आप लोग एजुकेशन ले रहे हो प्रॉफिट के लिए नहीं। हाँ सर, सीएस चूज करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि सीए करे कि सीएस करे या सीएमए करे, मतलब किसमें ज्यादा पैसा है, किसमें स्कोप ज्यादा है। आप नहीं ढूंढते सर? जस्ट टेल मी। कल एक स्टूडेंट मेरे को ऐसे फोन करके डायरेक्ट पूछ रहा है, सर जल्दी बता दो कि सीएस में स्कोप ज्यादा है कि सीएमए में स्कोप ज्यादा है। मैं बोला फुटबॉल ज्यादा अच्छा है कि क्रिकेट ज्यादा अच्छा है, चावल अच्छा है कि रोटी अच्छा है? क्या बोलोगे सर? वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली सर, आप पे डिपेंड करता है कि आप चावल लोगे कि रोटी लोगे, आप फुटबॉल खेलोगे कि क्रिकेट खेलोगे। ये कोई बात हुआ कि सीएस अच्छा है कि सीएमए अच्छा है? हाँ, सीए अच्छा है कि सीएमए अच्छा है? नहीं, इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन योर एक्सपर्टाइज एरिया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सीएस को करना क्या होता है, सीएमए को करना क्या होता है, सीए को करना क्या होता है। तो इफ यू नो दैट, अगर आपका टीचर आपको वो बोलता है, आपको समझाते हैं, आप अपना करियर को उस हिसाब से सेट कर सकते हो। ये कोई बात नहीं हो कि किसके स्कोप ज्यादा है, ठीक है? तो जो भी हो, उन्होंने मेरे को फोन करके पूछा और 2-4 सुन के फिर चिंता में पड़ गया चिंता में पड़ गया सर कि क्या सुना दिए। उनको लगा था कि मैं कोई एक में बात करूंगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है। अगर वो मुझे पूछता कि इंजीनियरिंग अच्छा है कि सीए अच्छा है, तो भी मैं बोलता कि डिपेंड इन योर नेचर। ऐसा नहीं कि मैं सीए पढ़ाता हूँ बोल के मैं सीए के बारे में बोलता, नॉट लाइक दैट ना, ठीक है? डिपेंड करता है सर, इंजीनियरिंग अच्छा है कि सीए अच्छा है। आजकल बहुत सारे लोग पहले इंजीनियरिंग करता है, फिर एमबीए इन फाइनेंस करते हैं, फिर बैंक में जाके नौकरी करता है। आप लोग देखते होंगे आजकल का एक चल रहा है। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि आप क्या बनोगे आपको ही नहीं पता। तो जो भी हो, एक बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कि वो प्रॉफिट मोटिव के लिए बिजनेस करता है। दोस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस टू एंश्योर ग्रेटर प्रॉफिट्स टू द प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स को ग्रेटर प्रॉफिट देगा वो वही करेगा। तो एक फार्मर्स के लिए ये बात क्यों अप्लाई नहीं होगा सर? जो मारुति सुजुकी वालों के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, जो टाटा के लिए, जो हुंडई के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, जो जियो के लिए, एयरटेल के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। हाँ सर, जो जियो एयरटेल के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, वो फार्मर्स के लिए क्यों एप्लीकेबल होगा?
हाँ, और हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग तो फार्मर है, उनके लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। इवन आचार्य चाणक्य के टाइम पे भी फार्मर्स के लिए ये फ्रीडम था। क्या बात करते हो सर? सर अर्थशास्त्र पढ़ा करो, चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ा करो, अगर समझ में आए तो वहां पर आपको समझ में पता चलेगा। कंपटीशन इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कंपटीशन एग्जिस्ट अमंग सेलर्स और प्रोड्यूसर्स। यस सर, कंपटीशन बहुत जरूरी है, बिकॉज कंपटीशन में क्या जन्म लेता है जानते हो? इनोवेशन। हमारे कंट्री में आजकल इनोवेशन बन रहा है बट बहुत कम है, एज पर द नीड। जितना हमारे कंट्री के नीड है उस हिसाब से कंपटीशन या इनोवेशन नहीं है। मतलब सर, हमारे कंट्री में कितना लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और कितना लोग नौकरी करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है रेशियो कैसा होगा? एंटरप्रेन्योर बनने वाला रेशियो और जॉब करने वाला रेशियो में कौन ज्यादा होगा सर? जॉब करने वाला। सर जॉब करने वाला। मतलब समझ सकते हो, मतलब हार्डली 1% होगा आउट ऑफ 135 करोड़ जिनको बिजनेस करने का इच्छा है। बाकी 99% को, सॉरी मैं गलत बोल दिया, 99% को जॉब चाहिए, 1% को बिजनेस करना है। सर आप लोगों में एक जगह, हाँ सही बोला सर। हाँ सर। सर सिलिकॉन वैली का नाम सुने हो आप लोग? यस। पहुंच गए सर सिलिकॉन वैली। क्या है यहाँ पर? कैलिफोर्निया में है सिलिकॉन वैली। क्या लिखा है देख रहे हो आप? हाँ सर, ये है सिलिकॉन वैली। ये सिलिकॉन वैली यूएस का इनोवेशन हब है, एजुकेशनल स्टार्टअप का हब है, न्यू बिजनेस फॉर्मेशंस का हब है। क्यों जानते हो? बिकॉज यहाँ पर एक ऐसा कल्चर बना हुआ है सर सिलिकॉन वैली में। ये कैलिफोर्निया के पास एक जगह है। आज के डेट में जितना मॉडर्न बिजनेस है, लाइक गूगल, फेसबुक, एप्पल, जिसका भी नाम ले लो आप, जिसका भी नाम ले लो, सारे के सारे सिलिकॉन वैली में बना है। जितना मॉडर्न क्या बोलते हैं उसको, जो भी नाम आपके दिमाग में आ रहा है, मतलब इवन क्या बोलते हैं उसको, ये टेस्ला, सारा का सारा सभी कोई सिलिकॉन वैली में बनता है। क्यों जानते हो सर? सिलिकॉन वैली में ऐसा है क्या सर? सर सिलिकॉन वैली में एक ऐसा एजुकेशन